नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मुंबई के महिम इलाके में स्थित सूजा चौल एक साधारण सी दिखने वाली चौल है, लेकिन इसके भीतर छुपा हुआ एक रहस्य वर्षों से लोगों को खौफ और बेचैनी में जीने पर मजबूर कर रहा है। इस चौल के हर कोने में दबी हुई चीखें, गूंजते पद चिन्ह और एक कुएं की कहानी अब भी लोगों की सांसों में डर बनकर बसी हुई है। इस चौल में एक ऐसा कुआं था जिसके पास जाते ही हर व्यक्ति को एक अजीब सी डरावनी एहसास होती थी। यहाँ तक कि नए किराएदार भी उस कुएं के पास जाते हुए घबराते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस कुएं में किसी औरत की आत्मा बसी हुई है जो अब तक चैन की नींद नहीं ले पाई है। ये कहानी है सरिता की, एक माँ जो मरी नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए भटकती आत्मा बन गई। साल 1994, जून की उमस भरी सुबह थी। सरिता 3 साल की गृहिणी रोज की तरह सुबह 4 बजे उठी। उसका बेटा रोहन बीमार था, बुखार में तप रहा था। उसे जरा भी आराम नहीं था। सरिता, जो पहले से ही अपनी जिम्मेदारियों से थकी हुई थी, इस हालत में भी वह अपने बेटे की देखभाल के लिए दिन रात एक किए रहती थी। थोड़ा पानी गर्म कर देती हूँ, फिर दवा दूंगी, उसने खुद से कहा। उसने अपने घर के बाहर लगे पुराने लोहे के दरवाजे को हल्के से बंद किया और धीरे धीरे चौल की गली से होते हुए चौल के आखिरी छोर पर बने कुएं तक पहुंची। कुआं तब पूरी चौल का एकमात्र जल स्रोत था। यहाँ तक कि इस कुएं का पानी ही बस्ती के जीवन का आधार था। चौल के लोग रोज इसी कुएं से पानी लाते थे और ये इस बस्ती का केंद्र बिंदु था। सरिता भी प्रतिदिन यही काम करती थी। वो बाल्टी डालती है, पर तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, सरिता। वह चौंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुएं के पास एक सर्द हवा का झोंका आता है और उसकी आंखें जैसे किसी अनदेखे भय से भर जाती हैं। वो घबराई हुई अपनी आंखों को मलते हुए कुएं में झांकती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर से बाल्टी खींची, तभी उसके पैर फिसल गए और वो कुएं में गिर गई। उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। कुएं का पानी उसकी गिरती हुई लाश को धीरे धीरे निगलने लगता है। अगले दिन कुएं का पानी लाल हो गया और वह भयावह दृश्य बस्ती के सभी लोगों के मन में गहरे तक समा गया। 5 दिनों तक सरिता का शव कुएं में ही पड़ा रहा। जब उसकी लाश बाहर निकाली गई तो उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की बाल्टी थी और चेहरा किसी भयावह चीज को देखकर विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खुली हुई और होंठ नीले हो चुके थे। वह पूरी तरह से गुमसुम और भय से भरी हुई दिख रही थी। लोग कहने लगे कि सरिता की मौत सामान्य नहीं थी, वह अब कुएं की आत्मा बन चुकी थी। उसके बाद से ही चौल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय जब लोग कुएं के पास जाते थे तो उन्हें एक औरत दिखती थी। ये औरत सफेद साड़ी पहने हुए होती और बाल्टी में पानी भरती नजर आती थी। कई बार बच्चों की नींद में कोई फुसफुसाता, पानी दो, मेरे रोहन को बुखार है। जैसे ही लोग ये सुनते थे उनका दिल घबराहट से भर जाता। कोई भी उस कुएं के पास रात में नहीं जाता था। कई बार तो लोग ये तक कहते कि उन्हें कुएं से अचानक एक भीगी हुई परछाई दिखाई देती थी। इसके बाद हर किसी ने उस कुएं से दूरी बना ली थी, लेकिन इस डर से सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि सरिता का अपना बेटा रोहन भी मुक्त नहीं था। वर्ष 2002 में चौल में एक नई किराएदार आई जिसका नाम था मेघा। मेघा एक युवा पत्रकार थी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरी लिखती थी। शुरुआत में सब सामान्य था। वह चौल में रहने आई थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। एक रात उसने सपने में एक औरत को देखा जो उसे कुएं की ओर बुला रही थी। ये वही दृश्य था जिसे पहले कई लोग देख चुके थे। वह डर गई, लेकिन उसकी पत्रकारिता ने उसे और अधिक जानने के लिए मजबूर किया। उसने चौल में लोगों से इस बारे में पूछा तो कई लोगों ने उसे सरिता की आत्मा के बारे में बताया। मेघा ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। एक दिन वह मौसी नाम की एक 28 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मिली जो चौल की सबसे पुरानी निवासी थी। मौसी ने बताया कि सरिता पहली नहीं थी। इससे पहले भी वहां 3 महिलाएं कुएं में गिर चुकी थीं और हर बार घटना के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा था।
जब मेघा ने इन घटनाओं को और गहरे से खंगालने की कोशिश की, तो वह पुराने दस्तावेजों में पाई कि कुएं के पास काले जादू के अनुष्ठान होते थे। वहां महिलाओं की बलि चढ़ाई जाती थी। ये सिलसिला मींचिस टसरिड से शुरू हुआ था। मेघा ने पुरालेखों की मदद से पता किया कि कुएं का निर्माण अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था और इस कुएं के पास एक तांत्रिक ने शाप देने के लिए काले जादू के प्रयोग किए थे। उन्होंने सुना था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोधी दल ने वहां तंत्र मंत्र किया था और लड़कियों की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि पानी देवता को प्रसन्न किया जा सके। 1977 में एक महिला ने इसी शोषण के विरोध में कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तभी से कुएं में आत्माएं बसने लगीं। सरिता की आत्मा भी उसी महिला के समान ही बेजार और पथरीली आत्मा बन चुकी थी। उसने अपने बेटे को आखिरी समय में छोड़ दिया था और वही कारण था कि उसकी आत्मा अभी भी उस कुएं के पास भटक रही थी। एक रात, अमावस्या की रात, मेघा ने तय किया कि वह सरिता की आत्मा से संपर्क करेगी। उसने एक छोटे से पूजा स्थल के रूप में सरिता की तस्वीर, उसकी चूड़ियां और रोहन की तस्वीर कुएं के पास रखी और चुपचाप बैठ गई। आधी रात को कुएं से अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। जैसे ही हवा ने उसे छुआ, मेघा को एक दृश्य दिखाई दिया। वही औरत, वही सफेद साड़ी में आंसू से भरी आंखों के साथ सामने खड़ी थी। वह बोली, रोहन अब कैसा है? मेघा ने धीमे से कहा, वो अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख कर इंजीनियर बना है, आप मुक्त हो जाए। अचानक वह धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अगली सुबह जब मेघा ने देखा तो कुएं का पानी साफ था। वह महसूस कर सकती थी कि अब उस कुएं में कोई डर नहीं था और तभी उसे एहसास हुआ कि वह आत्मा अब मुक्त हो गई थी। चौल में अब शांति थी। कुएं को पक्के तौर पर बंद कर दिया गया। लोग अब डर के बजाय अपने जीवन में खुशियां मना रहे थे। लेकिन इस डर के बावजूद चौल के लोग ये नहीं भूल पाए थे कि कुछ आत्माएं इतनी गहरी होती है कि वे मरने के बाद भी चैन से नहीं सो सकती। हर साल उसी तारीख पर कुएं के पास से गुजरते लोग कहते हैं, पानी दो, मेरे रोहन को बुखार है, बुखार है। लेकिन अब ये आवाज डर नहीं बल्कि एक माँ की ममता का प्रतीक बन गई है, जो अब भी अपने बेटे के पास लौटने के लिए भटकती है।